अब फेस जो है वो बदल गया है। केवल उत्तर याद रखने से काम नहीं चलने वाला, सोचना पड़ेगा। 10 अगस्त से रात 9 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव पर। बेटा, इतने दिन से तू रोज देर रात घर आ रही है, ये कब तक चलेगा? क्या करूँ माँ, ऑफिस में काम ही इतना ज्यादा है कि। अरे पर तेरे ऑफिस के बाकी लोग तो घर जाते हैं ना वक्त से। माँ प्लीज मुझे बाकी लोग के साथ कंपेयर मत करो, आई हेट इट। क्यों ना करो, तू मेहनती है, इसका मतलब क्या ऑफिस वाले गलत फायदा उठाए? माँ चलो अब मैं ना फोन रखती हूँ, ऑफिस में बहुत सारा काम बाकी है। अच्छा सुन, तुझे ऑफिस में अकेले डर नहीं लगता? डर? किस बात का डर? वो पड़ोस वाले कुमार साहब बता रहे थे कि तेरा ऑफिस पुराने शमशान के पास है। माँ तुम भी ना, मुझे अब तक तो डर नहीं लग रहा था, लेकिन अब जरूर लगेगा। अच्छा ख्याल रखना और कुछ खा भी लेना। ठीक है माँ, चलो बाय। ओके बाय। कौन कौन है वहां पे? बिरजू तुम हो क्या? देखो जो भी है सामने आ जाओ, मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। कौन है? कौन है वहां पे? बॉडी बिल्कुल अकड़ गई है सर। हाँ अभिजीत, पूरी तरह से रायगढ़ मोर्टिस सेट हो चुका है। देखो इसके हाथ, घुटने, गर्दन सब जकड़ गए। क्या लगता है सर आपको, मौत कितने बजे हुई होगी? पूर्वी अभी बजे 9, और ये जिस तरीके से रायगढ़ मोर्टिस सेट हुआ है तो इसको 8-10 घंटे हो गए होंगे हमारे, मतलब अराउंड 12 बजे रात को। 12 बजे यहाँ सीसीटीवी कैमरा से लगे हुए हैं। फिर तो हमारा काम आसान हो गया सर। कल रात 12 बजे का सीसीटीवी फुटेज देख लेते हैं, पता चल जाएगा किसने मारा है इसे। केस सॉल्व। चलो चल के फुटेज चेक करते हैं। बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। कहो। आपकी सीआईडी में नौकरी वगैरह है क्या गार्ड की? वो क्या है साहब, बचपन से मुझे पुलिस में काम करने का बहुत शौक था, पर किस्मत ने इधर लाके पटक दिया। आप बड़े दयालु है साहब, बहुत अच्छे इंसान है। कुछ बात चलाइए ना मेरे। मैं शाहरुख खान की तरह भी काम किया है। हाँ, बायोडाटा देना अपना, देखता हूँ। एक मिनट, ये लाइट ऑन कैसे हुआ अपने आप? हाँ साहब, जब भी कोई आदमी यहाँ से गुजरता है ना तो लाइट अपने आप चालू हो जाती है ना चमत्कार साहब? अरे ये कोई चमत्कार नहीं है, ये मोशन सेंसर टेक्नोलॉजी है। पंकज, ये मोशन सेंसर लाइट तब ऑन होता है जब वहां से कोई गुजरता है, मगर यहाँ से कोई नहीं गया, ब्लैंक है, तो लाइट ऑन कैसे हुआ? सर अब मैं कुछ कहूंगा तो आप डांटोगे सर। भूत और प्रेत की बात छोड़ के कुछ और बताओगे तो मैं सुनूंगा। सर लेकिन बात तो वही है, ये बिल्डिंग यहाँ पर बनने से पहले कई साल पहले यहाँ पर एक शमशान घाट था सर, तो जरूर कोई आप। क्या बात कर रहे साहब, हमको तो ये बात पता ही नहीं थी। खूनी दिखाई क्यों नहीं दे रहा? दूसरे कैमरे का फुटेज लगाओ। हाँ। ये देखिए सर, इस एंगल में भी कोई नहीं है। देखा सर, खूनी यहाँ पे भी नहीं दिखा। पता नहीं कैसे गायब हो गया सर। गायब हुआ या गायब किया गया?
फुटेज के साथ छेड़छाड़ की गई है ना? अरे साहब, आज तक कोई लड़के के साथ छेड़छाड़ नहीं की, तो यहाँ फुटेज के साथ क्यों छेड़छाड़ करूंगा मैं? ये है बुलेट का एंट्री पॉइंट और गोली यहां से निकली है सर के पीछे, मतलब ये ट्रेकिया और कैरोटिड को चीरती फाड़ती पीछे से निकल गई। एंट्री वुंड है गर्दन के नीचे, एग्जिट वुंड सर के पीछे से, मतलब खूनी यहाँ कहीं सामने खड़ा होगा। तो गोली यहाँ से घुसी है और यहाँ निकली। सर कोई भी गोली चलाएगा तो सामने से चलाएगा, यहाँ से घुस के यहाँ निकलना थोड़ा अजीब नहीं है? नहीं है, तुम जो कह रही हो सही है। 90% केसेस में ऐसा होता है, लेकिन क्या कभी कभी अगर सामने से भी गोली चलाई जाए तो गोली अंदर किसी हड्डी से टकरा के अपना रास्ता बदल भी सकती है। यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि गोली नीचे से अंदर घुसी है और सिर से ऊपर बाहर की तरफ गई है। मतलब खूनी नेहा के सामने नीचे बैठा होगा या फिर नीचे लेटा होगा। नीचे की तरफ से गई है गोली सर, ट्रेजेक्ट्री के हिसाब से तो वहां ऊपर कहीं छत पे गोली होनी चाहिए। एक मिनट रुको। सर पूर्वी, हाँ वहां से फोर्सेप लेके आओ। अरे आप क्या कर रहे हैं? अरे गिर जाएंगे सर। अरे नहीं गिरूंगा भाई। अरे संभाल के साथ। अरे संभाल के। हाँ, तुम लोग हो ना संभालने के लिए यार। ला भाई साहब, ये रही गोली और ये सालूके की नजर, कुछ बचता नहीं है। देखो सर सालूके। कमाल है सालूके साहब। लेकिन आर यू श्योर इस गोली से खून हुआ है? 100%। सर इतनी छोटी गोली से खून नामुमकिन है सर। साहब, अभी आपने देखा ना, आपके सामने मैंने कमरे का ताला खोला है ना, तो गड़बड़ कैसे करूंगा मैं? पूरी रात थी तेरे पास गड़बड़ करने के लिए। अरे साहब, रात को तो हम खराटे ले रहे थे घर पे। रात को यहाँ पर कौन था? तू अगर घर पे खराटे ले रहा? वो बिरजू साहब, बिरजू की ड्यूटी थी रात को यहाँ पर। अब ये कब बताएगा? अभी बता दिया ना साहब। नंबर देगा? 36। फोन स्विच ऑफ आ रहा है। सर मुझे तो ये बिरजू ही गड़बड़ लग रहा है। हाँ साहब, 1 नंबर का झोलर है, हमारे भी 1500 नहीं दिया वो। हाँ ठीक है, उसका एड्रेस दो। पंकज एड्रेस दो उसका। हाँ चलो उधर चलो। अरे क्या केस का क्या प्रोग्रेस? सर बड़ा अजीब केस है। 3 सीसीटीवी कैमरास हैं, मगर एक फुटेज में भी वो खूनी नजर नहीं आ रहा। वेरी स्ट्रेंज। देख काम करो, ये जो वीडियो फुटेज है ना, वो डिजिटल फोरेंसिक लेबोरेटरी में भेज दो। पता चल जाएगा ये वीडियो कितना असली है या फिर किसी ने छेड़खानी की है क्या। ओके? फुटेज में कोई भी नहीं दिख रहा है। कोई नहीं। अब देखते हैं इस डिजिटल फोरेंसिक रिपोर्ट में क्या आता है। मैंने सोचा था मैं तुम्हें कोई शॉपिंग अपडेट दूंगा, लेकिन तुम्हारा अपडेट तो ज्यादा शॉकिंग है। क्यों, ऐसा क्या बताने वाले थे? बताने वाले नहीं दया, हाँ? दिखाने वाले थे। क्या? डॉक्टर साहब, हाँ दिखाइए दया को कौन सी गोली मिली हमें। ये देखो दया, फुटेज में कुछ नहीं। ये है वो गोली जिससे मर्डर हुआ है। इतनी छोटी? ये तो .22 कैलिबर शॉर्ट बुलेट लगती है। हाँ यार, जब कोई गोली चलाता है ज्यादातर तो .45 की या तो 9 mm की बुलेट यूज होती है, बट इतनी छोटी बुलेट से किसी की जान चली जाए बहुत मुश्किल है। अरे मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। देखो कई बार हम सोचते हैं कि छोटी सी बुलेट कोई बहुत ज्यादा डैमेज नहीं कर सकती है, यही हम गलती करते हैं। कई बार छोटी सी बुलेट भी सॉफ्ट टिश्यूज में जाकर के बहुत बड़ा डैमेज कर जाती है, जैसे इसके साथ हो गया। सर ये भी तो हो सकता है कि बुलेट ये नहीं कोई और गोली हो। इसका जो एंट्री वुड है ना, बहुत छोटा है, 7 mm का, यही गोली है। ठीक है सर, मान लिया इसी बुलेट से इसकी जान गई है, पर इस बुलेट को इतना ज्यादा डैमेज करने के लिए तो फिर खूनी को एकदम पास से फायर करना पड़ेगा। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, एकदम पास से ही फायर किया होगा। हो सकता है एकदम सटा करके गोली मारी हो। हाँ। मगर ये कैसे पॉसिबल है? वहाँ फुटेज में तो दूर दूर तक कोई गोली चलाते हुए नजर नहीं आ रहा और आप कह रहे हैं कि बहुत पास से गोली मारी। देखो गोली यही है और इससे ये गोली मेरी साइंस के हिसाब से लगभग 3 मीटर दूर से मारी गई है। अरे लेकिन डॉक्टर साहब 3 मीटर क्या 10 मीटर तक फुटेज में कोई नहीं दिख रहा है। और तो और
गोली लगने के ठीक पहले नेहा सामने की तरफ देख रही थी, जबकि गोली इसे नीचे से लगी है, एंट्री वुंड नीचे से है, तो इसको नीचे देखना चाहिए था ना। अरे यार एक मिनट, इस झंझट को अभी सॉल्व कर। एक मिनट अभिजीत इधर आओ। ये लेजर बीम लो और ये जो एग्जिट वुंड है यहां से 3 मीटर दूर दो। एक, दो, तीन। मैं सही कह रहा था, गोली यहीं से चली है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा जला हुआ है और ये देखो गन पाउडर के निशान। खून यहाँ हुआ है ऑफिस में, तो खूनी कोई ऑफिस वाला ही हो सकता है। राहुल, नेहा की बॉडी सबसे पहले तुमने ही देखी थी ना? हाँ सर। सर जैसे ही सुबह 8 बजे ऑफिस पहुंचा, मैंने वहाँ नीचे जमीन पे डेड बॉडी देखी और मैंने आपको फटाफट कॉल किया। और आप में से किसी ने किसी चीज को हाथ तो नहीं लगाया क्राइम सीन पे? नहीं सर। आप नेहा की टीम में थे? यस। और कौन कौन है आपकी टीम में? सर ये मेहुल है, श्रुति सरोज। और आप लोग यहाँ पे एग्जैक्टली काम क्या करते हैं? सर हमारी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। हम अमेरिका की एक मेडिकल कंपनी के लिए प्रोस्थेटिक आर्म्स बनाने के लिए कोडिंग करते हैं। और वर्किंग आवर्स क्या हैं आप लोगों के? सर 12 घंटे की शिफ्ट होती है, सुबह 8 बजे से लेके रात 8 बजे तक। नेहा का खून रात 12 बजे हुआ था। वर्किंग आवर्स वो क्या कर रही थी यहाँ पर? मैम हम लोग तो 8 बजे निकल जाते हैं, मगर वो अक्सर देर रात तक बैठकर काम किया करती थी। तो आपका कहना है कि कल रात 12 बजे नेहा के अलावा यहाँ पे और कोई नहीं था? नहीं सर। आप लोगों में से कोई भी कल रात यहाँ 12 बजे कोई काम कर रहा था यहाँ पे? नहीं सर। पर कोई तो था यहाँ पे जिसने नेहा का खून किया। और है कोई वो ऑफिस वाला ही? क्योंकि यहाँ अंदर आना इतना आसान तो है नहीं, ये सारे लॉक पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। ये नेहा अक्सर ओवर टाइम करती थी या किसी खास वजह से कल रात देर तक बैठी थी काम करने? सर वो अक्सर ही देर रात तक काम किया करती थी। क्यों, वो काम में स्लो थी क्या? नहीं, वो काम में स्लो बिल्कुल नहीं थी, वो बहुत तेज थी। लेकिन सुजीत सर उसे हमेशा एक्स्ट्रा काम दे देते थे। सुजीत सर कौन है? सर वो हमारे टीम मैनेजर। सुजीत सर नेहा को जरूरत से ज्यादा एक्स्ट्रा काम दे देते थे। और कल रात को तो मैंने कहा भी था कि आप नेहा को जाने दे। सर आप नेहा को छोड़ दीजिए ना, वो बेचारी सुबह से काम कर रही है, थक गई होगी, जाने दीजिए प्लीज। अब तुम जो है मुझे मेरा काम सिखाओगी? हाँ श्रुति, किसे कब जाना है ये मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। यू कैन लीव नाउ। हाँ प्लीज। पता नहीं सुजीत सर नेहा से कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रहे थे और वो बेचारी कुछ बोल भी नहीं पाती थी। तो अगर सुजीत आप लोगों के जाने के बाद भी यहाँ नेहा के साथ था रात 12 बजे के करीब, तो फिर अब यही बताएगा उन्हीं का नाम। वो लगा उसे कहाँ गायब है अभी तक? सर मैंने उनको 8 बजे इन्फॉर्म किया था, लेकिन अब उनका नंबर बंद आ रहा है। पूर्वी सर। जरा पता करो ये सुजीत का लास्ट लोकेशन कौन सा था? सर। तो पंकज उस नाइट शिफ्ट वाले गार्ड से बिरजू का एड्रेस ले लिया था? हाँ सर, ये यही बगल में रहता है। तो फिर मैं और पंकज जरा इस बिरजू से मिल के आते हैं। ठीक है, तब तक मैं सुजीत की खबर लेता हूँ। बिरजू तो बहुत शाना निकला सर, हमारे आने से पहले ही ताला मार के चला गया। और इतनी जल्दी कैसे फुर हो गया? फोन की लोकेशन तो यही थी ना? हाँ सर यही लोकेशन थी, लेकिन अभी उसका फोन बंद आ रहा है सर। है? सर आवाज आ रही है। खर्राटे की आवाज? सर दरवाजा बाहर से बंद है, ताला लगा है, अंदर से खराटे की आवाज। कहीं वो? अरे यार तुम्हारा तो हर समय वही घूमता रहता है। ये अंदर से खर्राटे की आवाज आ रही है। जाके देखो जरा। सर थोड़ा डर लग रहा है सर, वो तो दिखता भी नहीं है। और अरे यार तुम्हारी सुई वहीं पे क्यों अटकी रहती है? आत्मा की आवाज नहीं है,
आदमी के खर्राटे की आवाज है, अंदर जाके देखो तुम। ये बहुत खतरनाक एरिया है सर, यहाँ चौल वाले लोग ना मुझे चोर समझेंगे, बहुत मारेंगे सर। मुझे कहाँ भेज रहे हैं आप अंदर? अरे यार मैं हूं ना यहाँ पे, तुम जाओ अंदर, मैं देख रहा हूं। जाओ। अच्छा, बाटे मार रहा है सर। हाँ सो रहा है अंदर, खराटा मार रहा है। बिरजू, चंदा तुम मुझे छोड़ के क्यों चली जाती हो? चंदा मामा की बात कर रहा है? मामा वाला चंदा नहीं, किसी वाली की बात कर रहा है। उठा इसको। ए, बिरजू, चंदा मुझे नहीं जाने दो। अरे चंदा अरे पप्पी ले रही है। कौन कौन? चोर 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 चोर। चोर नहीं है, सीआईडी। पप्पी ले रहा मेरी, तेरी हंसी की तसी। चल करो। बिरजू मिल गया? ग्रेट। हम लोग ये वैभव मल्टीप्लेक्स के कार पार्किंग लॉट में है। सुजीत का जो मोबाइल फोन स्विच ऑफ होने से पहले यहाँ पे ही ट्रेस हुआ था। ठीक है, मैं तुमको बाद में फोन करता हूँ। ओके सर, सुजीत का फोन बंद हुआ था सुबह 8 बजे। अभी बज रहे हैं 11। सर 3 घंटे में तो वो शहर छोड़कर निकल गया होगा। ये भी तो हो सकता है कि उसने अपनी कार अपने साथ लेके नहीं गया हो, यहीं पे कहीं पार्क करके निकल गया हो। गाड़ी का नंबर क्या है? सर 8959, मरून रंग की बैक्स्टर। सर ये गाड़ी है 8959। चलो चलो बाजू हटो, काम धंधा है नहीं, गाड़ी देखी आ गए सेल्फी खींचने। मूव। चल भाई, तेरी भी आ जाएगा, अच्छी सेल्फी लेते हैं हथकड़ी के साथ। राहुल ने जब तुम्हें फोन किया था नेहा का खून हो गया बताने के लिए, तो फोन बंद क्यों किया? सर उस वक्त मैं ऐसी जगह पे था जहां फोन ऑन नहीं कर सकता था, इसलिए फोन बंद था। अच्छा, और कौन सी जगह थी वो जहाँ पर तुम थे? सर कॉन्सुलेट में वीजा इंटरव्यू था, वहाँ फोन ले जाना मना है। सच में वीजा का इंटरव्यू चल रहा था तुम्हारा? सर आप लोगों को यकीन नहीं होता तो आप उनसे पूछ लीजिए। तुम्हारे कंपनी में काम करने वाली एक लड़की का खून हो गया ऑफिस में, और तुम्हें वीजा इंटरव्यू के लिए कॉन्सुलेट जाना ज्यादा जरूरी लगा? सर फिर से आप अपनी ईगो पे ले रहे हैं। आई मीन सर, आपने कभी यूएस वीजा के लिए अप्लाई किया है? 5 महीने इंतजार किया सर, तब डेट आई थी, ऐसे कैसे छोड़ देता? सर मुझे तो लगता है खून इसी ने किया है, पहले से प्लानिंग कर रखी थी खून करके विदेश भागने की। अगर मैंने पहले से प्लानिंग की होती तो वीजा मिलने के बाद खून करता ना। नेहा को ऑफिस में बहुत तकलीफ देते थे ना, उसे देर देर तक काम पर बिठाते थे, सुबह सुबह तक, और वो घर भी नहीं जा पाते थे। क्यों? अरे सर वो इसलिए क्योंकि वो खुद मुझसे कहती थी कि और काम दो और काम दो। अब आप लोग ही बताइए, कोई एम्प्लॉय इतना मेहनती हो, सामने से काम मांगे तो मैं मना क्यों करूंगा? ओ बॉस, फेंकने की भी लिमिट होती है, समझे? कोई इंसान तुम्हें क्यों कहेगा कि मुझे 3-4 बजे तक रात में काम दो ताकि मैं घर ना जा सकूं? एग्जैक्टली। और इसीलिए मैंने उसके काम से खुश होकर उसको अपने अमेरिका वाली फ्रेंचाइजी में जॉब दी थी। बेचारी का कल वीजा इंटरव्यू था, जॉब एप्लीकेशन के पैसे बर्बाद हो गए। इन सब बातों का आपके पास कोई सबूत है या ऐसे ही हवा में फेंके जा रहे हैं? यस सर, मैं सब कुछ ऑफिशियल मेल में रखता था। ये आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए 5 ईमेल्स हैं नेहा के। एक्स्ट्रा काम मांगा था सर, वो भी बिना एक्स्ट्रा इनकम के, ओवर टाइम के। पर सर कोई ऐसा क्यों करेगा? सर ऐसे तो कोई तभी करता है जब वो अपने पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान हो। हाँ, या फिर कुछ बहुत सारे टेंशन हो और उससे छुटकारा पाने के लिए अपने आप को बिजी रखना चाहती हो। शायद घर जाना अवॉइड कर रही होगी, इसीलिए देर रात तक काम कर रही थी। मैडम फोन दे दीजिए। वैसे सर एक बात मुझे नेहा ने बताई थी कि वो अपनी मदर से बहुत परेशान रहती थी। आपसे ये किसने कहा?
कि मेरी बेटी को मुझसे प्रॉब्लम थी। मैम, सुनने में तो यही आया है। जिसने कहा वो खूनी है। मैं मेरी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और वो भी मुझे बहुत चाहती थी। वैसे किस बात को लेकर नोकझोंक होती थी घर पे, जिसकी वजह से नेहा आजकल ज्यादा टाइम ऑफिस में बिताने लगी थी? मैं बस उससे शादी करने के लिए कहती थी। इस बात से वो नाराज रहने लगी थी। तो नेहा शादी नहीं करना चाहती थी क्या? नहीं सर, उसके तो बचपन से अरमान थे दुल्हन बनने की, लेकिन लास्ट ईयर सगाई टूटने से वो बहुत ज्यादा मायूस और गुमसुम रहने लगी थी। सगाई किससे हुई थी उसकी? सर अरुण से, उसके बचपन का दोस्त है, बहुत अच्छा लड़का है वो। सगाई टूटने की वजह क्या थी? मैंने भी कई बार मेरी बेटी से पूछा, लेकिन ना उसने कुछ जवाब दिया और ना ही वरुण ने। सर हो सकता है सगाई टूटने की वजह से वो ऑफिस में ज्यादा काम करने लगी हो। सर मेरी बेटी तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन आप लोगों से एक ही विनती है, उसके खूनी को सजा जरूर दीजिएगा। आप यकीन रखिए, हम लोग खूनी को छोड़ेंगे नहीं। पहले जरा पता करें इस वरुण ने सगाई क्यों तोड़ी थी। 2 3 4 5 आइए सर, आप लोगों को भी यहाँ योगा सीखने आए हैं क्या? नहीं, योगा सीखने नहीं आए हम लोग, आपसे कुछ बात करना है। CID से हम लोग। CID? तुम लोग 5 मिनट का ब्रेक ले लो, हम लोग की क्लास कंटिन्यू करते हैं। CID सर, क्या बात है? कल रात नेहा का किसी ने खून कर दिया। What? मगर किसने? वो तो हम पता कर ही लेंगे। तुम ये बताओ कि सगाई क्यों तोड़ी तुमने नेहा से? हा? मैं आप लोग को बताना तो नहीं चाहता, पर CID से छुपा भी नहीं सकता। एक्चुअली नेहा किसी और को चाहने लगी थी। किसे? पता नहीं, जब मुझे मालूम हुआ कि उसने मुझे धोखा दिया है तो मैंने उसके साथ रिश्ता तोड़ दिया। कल रात तुम कहाँ थे? आप मुझ पे शक कर रहे हैं सर? अक्सर ऐसे केसेस में ज्यादातर शक की सुई जो होती है ना, हमेशा दिल टूटे आशिक पे ही जाती है। मैं अपने घर पर ही था। नेहा से आखिरी बार कब मिले थे तुम? उसी दिन जब हम अलग हुए थे सर। उसके बाद मैं 1 साल से उससे नहीं मिला। सर, इस केस में तो सवाल ज्यादा है और जवाब कम। और सर सवाल अब भी यही है कि खून हुआ पर खूनी हमें नजर कैसे नहीं आया? आएगा पूर्वी, खूनी नजर आएगा। इस फुटेज का राज तभी खुलेगा जब डिजिटल फोरेंसिक रिपोर्ट आएगा। पंकज, उस बिरजू को लेकर आओ। सर इन सस्पेक्ट्स में से आपको किसी पर शक है? पूर्वी, हमारे पास ना कोई ठोस सबूत है ना कोई विटनेस है। हाँ सर, ऐसे में किसी को शक के दायरे में रखना जल्दबाजी होगी। अब देखते हैं ये बिरजू क्या बताता है सर। सर, बिरजू इधर आओ, यहाँ बैठो। बैठो इधर। नींद खुल गई है? अदरक इलायची वाली चाय मंगाऊं? अरे नहीं साहब, बस आप मुझे जाने दीजिए। मैंने नहीं मारा नेहा मैम साहब को। तो फिर किसने मारा? पता नहीं साहब। नेहा मैडम ड्यूटी पर थी ना उस रात, और गार्ड ड्यूटी पर तुम थे ना। तो तुम्हारे रहते खून कैसे हुआ वहां? सर हम तो आंख गड़ाए बैठे थे CCTV मॉनिटर पे, और ऑफिस में तो कोई घुसा ही नहीं। कोई तो घुसा था, तभी तो खून हुआ नेहा का। कितने बजे ड्यूटी खत्म होती है तुम्हारी? सुबह 6 बजे। और नेहा मैडम कब जाती हैं ऑफिस से? तकरीबन 3:30-4 बजे। तो जब वो उस टाइम पे निकली नहीं घर जाने के लिए, तो तुम्हें शक नहीं हुआ? हमें लगा शायद काम ज्यादा होगा, इसीलिए वो घर नहीं गई होंगी। उनका ऑटो वाला भी आके इंतजार करके चला गया। तो क्या नेहा मैडम ऑटो से आती जाती रहती थी ऑफिस को? हाँ साहब, एक फिक्स्ड ऑटो वाला था। तो इस फिक्स ऑटो वाले का रजिस्ट्रेशन नंबर तो होगा तुम्हारे पास? हाँ साहब।
है, शाबाश। भाई साहब, आप लोगों में से सुल्तान कौन है? वो रहा साहब। आइए सर, रेलवे स्टेशन आइए। पुलिस स्टेशन? पुलिस स्टेशन? क्या मजाक कर रहे हो साहब? अब रेलवे स्टेशन चलना है तो बोलो। वैसे मेरी गाड़ी में 3 लोग ही आ सकते हैं, आप एक दूसरी ऑटो कर लीजिए ना। जी सर, मेरी ऑटो खाली। एक मिनट, एक काम करो ना, तुम हमारी गाड़ी में चलो, उसमें बहुत जगह है। आप लोग हैं कौन? हम वो है जिनका नाम सुन के जुर्म कम होने लगता है और मुजरिम रोने लगते हैं। सीआईडी। सीआईडी? मैंने क्या किया साहब? रोज रात को तुम आरबीएक्स कंपनी से इस लड़की को घर छोड़ने जाते थे ना? हाँ सर, लेकिन कल नहीं किया सर। इंतजार करता रहा, इन्होंने फोन भी नहीं उठाया और ऑफिस के गेट पे भी नहीं आए। वो इसलिए क्योंकि कल रात किसी ने इस लड़की का खून कर दिया। खून हो गया? क्या बात करते सर? तो बहुत बुरा हुआ उसके साथ, बहुत बुरा हुआ। क्या हो गया भाई? एक कस्टमर के लिए इतना इमोशनल हो रहे हो? सर, मैं अपने लिए नहीं रो रहा हूँ, मैं उस लड़के के लिए रो रहा हूँ जो उससे इतना गहरा प्यार करता था, इतना प्यार करता था कि मजनू, रोमियो सबके छुट्टी कर दी थी सर उसने। ऐसा क्या महान काम कर दिया था इस लड़के ने, जरा हम भी तो सुने। सर, लोग प्यार में पत्थर खाते हैं, लोग गालियां खाते हैं सर, ये तो थप्पड़ खाया सर। नेहा मैडम के हाथों से 15-20 चाटे खाए सर ये। तो नेहा ने इस लड़के को मारा? हाँ सर। एक मिनट, ठीक से शुरू से समझाओ। सर, मैं रोज रात को 3:30 बजे नेहा मैडम को ऑफिस से घर छोड़ता था और ये लड़का सड़क के किनारे खड़ा होकर इंतजार करता था। रास्ते में कहाँ? MI रोड वाली सिग्नल के पास, हाथों में लाल गुलाब लेके सर। हर रोज? हर रोज सर। वो इस उम्मीद से कि नेहा मैडम कभी न कभी तो पिघल जाएंगी और उसका एक गुलाब का फूल वो स्वीकार कर लेंगी। शुरू के 1-2 हफ्ते नेहा मैडम ने उसे तमाचा लगाया। रोज रात को फटाक फटाक आवाज गूंजती थी रात के अंधेरे में थप्पड़ की सर। वो हर रोज हंसते हंसते चमाट खा लेता था? हाँ सर। जरा सोचिए, नेहा मैडम की मौत की खबर सुनकर उस पर क्या बीती होगी। नाम क्या था इस लड़के का? सर वो तो पता नहीं। शक्ल तो याद होगी? नहीं सर, आजकल तो हर लड़का हीरो जैसा लगता है। अच्छा, हम कुछ फोटोज दिखाते हैं, देखो कि उनमें से कोई है क्या। पंकज, ये देखो। कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। अच्छा, ये सब कितने समय से चल रहा था? यही कोई 7-8 महीने से। अच्छा, कभी कुछ कहते हुए सुना था क्या उन दोनों के बीच में कोई बातचीत? हाँ सर, एक दिन सगाई करके चिल्लम चिल्ली हो रही थी दोनों के बीच में सड़क। सगाई? जी। यानी या तो ये वो लड़का है जिसकी वजह से नेहा और वरुण की सगाई टूटी, या फिर वो लड़का जिसने सगाई तोड़ी, वरुण। कमाल है, सगाई टूट गई है लेकिन प्यार कम नहीं हुआ है। पूरे घर में नेहा की फोटो लगा के रखी है तुमने, हाँ? रिश्ते अक्सर टूट जाया करते हैं सर, पर दिल की भावनाएं इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। और तुम्हारे इन भावनाओं के चलते तुम वहाँ सड़क पर देर रात तक नेहा का इंतजार करते रहते थे, हाँ? सड़क पे? हाँ, सड़क पे, MI रोड पे, सुबह 4 बजे। क्या बात कर रहे हैं सर? मैंने तो आपसे पहले भी कहा था, मैं नेहा से 1 साल से मिला ही नहीं हूँ। अच्छा, ठीक है, ये बताओ कि वो कौन था जिसकी वजह से तुमने सगाई तोड़ी नेहा से? एक्चुअली उसके ऑफिस के कलीग का मुझे मैसेज आया था कि वो और नेहा एक दूसरे को चाहते हैं और इसलिए मुझे बीच में से हट जाना चाहिए। मैंने गुस्से में आकर रिश्ता तोड़ दिया, पर बाद में पता चला कि वो आदमी झूठ बोल रहा था और नेहा का उसके साथ कोई संबंध था ही नहीं। पिछली बार जब हम तुमसे मिले थे तब तुमने झूठ क्यों कहा था हमसे कि तुम उस आदमी को नहीं जानते? सर, ये मर्डर केस है, मैं डर गया था कि कहीं मैं बेवजह ना फंस जाऊं। वाह, जिस लड़की से प्यार करने का दावा करते हो उसके खूनी को पकड़वाने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारा। कौन था वो आदमी, है? किसने मैसेज भेजा था तुम्हें? शैलेश। वेरी गुड ऑफिसर, पहली बार आपकी शक की सुई सही इंसान पे अटकी है। तो आप सबको लगता है कि शैलेश नहीं मारा है उसे? ऑफ कोर्स। कहाँ है वो? यहाँ कहानी में ट्विस्ट है ऑफिसर, वो इस कंपनी में काम नहीं करता। इनफैक्ट उसे 1 साल पहले ही मैंने नौकरी से निकाल दिया था। क्यों? वो ठीक से काम नहीं करता था क्या? नो, ही वॉज आउटस्टैंडिंग, अपने काम में बहुत अच्छा था।
हम अमेरिका में जो प्रोस्थेटिक सप्लाई करते हैं उसी ने डिजाइन किए थे। तो फिर उसे काम से निकालने की वजह? सर वो नेहा के पीछे पड़ा हुआ था और नेहा की सगाई टूटने में भी उसी का हाथ था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतनी घटिया मैसेज लिखने की? मैंने तुम्हें कोई मैसेज नहीं भेजा यार। ये देखिए, ये सैलेश का ही नंबर है ना? पढ़ के सुनाती हूँ। नेहा डार्लिंग, तुम्हारी एंगेजमेंट टूट गई, उसका बहुत अफसोस है मुझे। जो खुशी तुम्हारा मंगेतर नहीं दे पाया वो मैं तुम्हें दूंगा। पार्टी के बाद मुझे मेरे रूम में आकर मिलो। गोश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई एक को-वर्कर के साथ ऐसी बदतमीजी करने की? मैंने कोई मैसेज नहीं भेजा सर, प्लीज ट्रस्ट मी। कल से ऑफिस मत आना शैलेश। यू पावर जस्ट गेट लॉस्ट। सर लिसन टू मी, गेट लॉस्ट। गाइस पार्टी इज ओवर। इतना सब कुछ हुआ और आपने ये बात हमें बताना जरूरी नहीं समझा? सर उसके पास तो कंपनी का एक्सेस ही नहीं है, तो वो कंपनी में घुसेगा कैसे? नहीं नहीं श्रुति, ये सारा सिक्योरिटी सिस्टम उसी ने डिजाइन किया है। फिर तो वो इसे आसानी से हैक भी कर सकता है। क्या? इस शैलेश की सारी डिटेल्स चाहिए हमें। ओके ऑफिसर। हाँ साहब, यही तो था वो प्रेम दीवाना। अरे अभी कैसे पहचान लिया? पहले तो बोल रहा था कि सबकी शक्लें एक जैसी नजर आती हैं। शक्ल से नहीं पहचाना साहब, इसकी गोल्डन चमकीली घड़ी रात को ऐसी शाइन मारती थी जैसे कि फोटो में। अच्छा ठीक है सुंदर, जाओ तुम, जरूरत पड़ी तो बुला लेंगे। हाँ। सर ये तो कंफर्म हुआ कि वो आदमी शैलेश था। मगर शैलेश तो ऐसे गायब है जैसे गधे के सर से सींग। उसका एड्रेस, फोन नंबर सब चेंज हुआ है ना? हाँ सर, जब से उसे जॉब से निकाला है वो एकदम अंडरग्राउंड हो गया, कोई अता पता ही नहीं है उसका। जो कुछ भी हो, नेहा का खून शैलेश ने ही किया है। नेहा ने उसके प्यार को ठुकराया था। सर अभी भी मिस्ट्री वहीं की वहीं है। ये शैलेश किसी को नजर क्यों नहीं आया? हेलो, आई एम डॉक्टर हरमन फ्रॉम डिजिटल टेक्नोलॉजीज। मिस्टर हरमन, ये फुटेज के साथ कुछ छेड़छाड़ की गई है ना? सर हमने फुटेज को काफी बारीकी से चेक किया है और इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ या एडिटिंग नहीं हुई है। पूरी तरह से ओरिजिनल फुटेज है। मुझे तो लगता है किसी आत्मा ने किया है, या फिर कोई इनविजिबल आदमी होगा। पंकज, फिर शुरू हो गए तुम। मिस्टर हरमन, ये फुटेज हमें फिर से चेक करनी है। श्योर। हरमन, जरा यहाँ नेहा के सामने जूम करना, पैरों के पास। सर इतना जूम करेंगे तो ग्रीन्स की वजह से फुटेज ठीक से नजर नहीं आएगा। पर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर या टूल तो होगा ना जिससे ये जूम्ड इन फुटेज को और क्लीन कर सके? सर है तो सही, बट 100% इफेक्टिव नहीं है। कोशिश करते हैं। एक मिनट, जरा रिवाइंड करना 5 सेकंड पहले से। सर हाँ 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 अभिजीत, कोई मूवमेंट है फ्लोर पे, सर्कुलर मूवमेंट है, देखो। किसी मशीन की परछाई लग रही है सर। ये गोल आकार जैसा कुछ है। फ्लैश, फ्लैश मतलब बुलेट चली है। अब इस अदृश्य खूनी का राज कुछ कुछ समझ में आ रहा है। बहुत लंबी प्लानिंग की थी इसने। कोई डिवाइस बनाई है जिस पे गन फिट की गई है, और ताकि वो किसी को नजर ना आए इसलिए उस डिवाइस को कैमोफ्लेज कर दिया है फ्लोर के साथ। मगर सर बुलेट तो गन से चलती है ना, ये तो एक मशीन है और इस मशीन का शेप भी कोई गन की तरह थोड़ी है। पंकज, बुलेट गन से ही चलती है, मगर गन किसी और डिवाइस में भी फिट हो सकती है ना। तो इस डिवाइस का जो मूवमेंट है और इसका जो साइज देख के ऐसा लगता है कि ये कोई रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है जो फर्श साफ करते हैं। मतलब सर, हम सर खुजाते रह गए कि खूनी आया कैसे और गया कैसे, और ये मशीन अपना काम करके निकल गया। इसीलिए हमें वहाँ पे सिर्फ गन पाउडर मिला था क्राइम सीन पे। सर मतलब ये फ्लोर क्लीनर फ्लोर के साथ कैमोफ्लेज हो गया, इसलिए नेहा को दिखाई नहीं दे रहा था। और इस फ्लोर क्लीनर के मूवमेंट की वजह से ऊपर की लाइट्स ऑन ऑफ हो रही थी, मोशन सेंसर, इसलिए वो सामने देख रही थी। तब ये खूनी बड़ा ब्रिलियंट इंटेलिजेंट आदमी है। इसने एक ऐसा डिवाइस बनाया जो वैक्यूम क्लीनर से गोली चलवा सके। ऐसा डिवाइस तो वही बना सकता है जो एक ब्रिलियंट इंजीनियर हो। ब्रिलियंट इंजीनियर जिसने
यूएस के लिए प्रोस्थेटिक बनाए थे शैलेश। बस हमें शैलेश को पकड़ना है, उसे अरेस्ट करना है, केस सॉल्व सर। पंकज एड्रेस मालूम है शैलेश का? वो ढूंढना पड़ेगा सर। हेलो, हाँ, कहाँ पे? हमारी तो किस्मत ही चमक गई सर। शहर में इसका एड्रेस ढूंढ रहे थे और नेबर से बता दिया कि ये इधर ही रहता है। मगर पंकज तुम्हें ये कैसे पता कि ये वही शैलेश है? पड़ोसी ने सही कहा था, बहुत जबरदस्त बदबू है। कुछ हुआ है यहाँ पे? नया की फोटो, तो जिस शैलेश को हम लोग ढूंढ रहे थे उसी का घर है ये। दया? Oh no. पॉइजन? सुसाइड नोट। मैं नेहा से बहुत प्यार करता हूँ, मगर वो मुझसे प्यार नहीं करती। ऐसी जिंदगी किसी काम की नहीं, इसलिए उसे भी मार रहा हूँ और खुद भी। उम्मीद है अगली जिंदगी में हम दोनों साथ होंगे। प्रेम दीवाने का प्यार कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था सर, इसलिए इसने पहले नेहा को मार दिया और अब खुद मर गया। घर की तलाशी लो, देखो क्या मिलता है। सर। हाँ बोलो। सर ये देखिए, उस फ्लोर क्लीनर वाली गन का मैकेनिज्म। ये .22 कैलिबर की गन फिट की गई इसमें। मैकेनिज्म बहुत पावरफुल है। इसमें से निकली छोटी सी गोली नेहा की जान ले ली उसने। सर ये डायरी मिली है, इसमें इस मशीन के डिजाइन और मैकेनिज्म। सर ऑफिस वाले बता रहे थे ना कि बहुत अच्छा इंजीनियर था, तो इसके लिए सब करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। एक के बाद एक एविडेंस फटाफट मिलते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे प्लांटेड है। नहीं, अगर इसको आत्महत्या ही करनी थी तो इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग करने की क्या जरूरत थी नेहा को मारने के लिए? वो तो रोज सड़क पे नेहा को देखता था, वहां भी मार सकता था। इसका मतलब यही कि खूनी कोई और है और हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। ये सुसाइड नोट, ये भी शायद नकली है। सर हो सकता है ये सब वरुण का किया धरा नेहा और शैलेश से बदला लेने के लिए। हो सकता है। ये क्या चक्कर है? क्यों? शैलेश की नौकरी तो 1 साल पहले जा चुकी थी ना, 2024 में। तो उसी कंपनी की 2025 की डायरी यहाँ पे क्या कर रही है इसके घर में? इसका मतलब बात साफ है, खूनी उस ऑफिस में से कोई है। आप लोग तो हाथ धो के हमारी कंपनी के पीछे पड़ गए हैं। अरे अब तो केस भी सॉल्व हो गया है, लेकिन आप लोग को चैन नहीं है। नहीं, ये केस सॉल्व नहीं हुआ है। पिक्चर अभी बाकी है, बैठो। इस पिक्चर का विलन शैलेश नहीं है जैसे आप लोग सोच रहे हैं। आप में से कोई एक है, और वो कौन है बहुत जल्द पता चल जाएगा। कैसे पता लगाएंगे सर? जादू करके। आप लोगों ने कभी कभी अपनी लाइफ में जादू तो देखा होगा ना, मैजिक शो। मैजिक शो मतलब? सीआईडी का मैजिक है। इसमें टोपी में से कबूतर नहीं निकलता है, खूनी का नाम बाहर निकलता है। वरुण, वो मैसेज दिखा ना जो शैलेश से भेजा था तुम्हें। थैंक्स। अरमान, काम पे लग जाओ सर, जल्दी। सर ये मैसेजेस शैलेश ने अपने नंबर से तो भेजे हैं, मगर उसने ये मैसेजेस अपने फोन से नहीं भेजे।
कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके इन मैसेजेस को कंप्यूटर से भेजा गया है। हाँ आप लोग जो हैं यहाँ खूनी ढूंढने आए हैं या शैलेश को इनोसेंट प्रूव करने? वेट दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है, अभी पता चल जाएगा। पर जरा ये बताओ कि जब नेहा की मौत हुई थी 23 तारीख रात 12 बजे, उस वक्त किन किन लोगों के मोबाइल कनेक्टेड थे कंपनी के वाईफाई से? अरे सर, ये सब आप क्यों कर रहे हैं? इससे क्या ही पता चल जाएगा? खूनी का नाम पता चल जाएगा। वो डिवाइस जिससे गोली चलाई गई थी वो इस कंपनी के वाईफाई से कनेक्टेड थी और उसको खूनी अपने मोबाइल से ऑपरेट कर रहा था। बस वही ढूंढना है किसका मोबाइल। सर, नेहा के मर्डर के वक्त 3 डिवाइसेस कंपनी के वाईफाई से कनेक्टेड थे। पहला नेहा का मोबाइल, दूसरा उसका लैपटॉप और तीसरा एक और मोबाइल जिसकी घंटी अब बजेगी। भागते जाती का क्लाइमैक्स तो अभी बाकी है। हाँ, मैंने नेहा को मारा है। मैं उससे ज्यादा अक्लमंद थी, उससे ज्यादा टैलेंटेड थी, लेकिन सारे प्रोजेक्ट वो सुजीत उस नेहा को दे देता था। बस इतनी सी बात को लेकर तुमने नेहा को मार दिया? अरे सुजीत को समझा सकती थी। कोशिश की थी मैंने, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं था, उल्टा मेरी इंसल्ट कर देता था। सर, मैंने ना प्रोस्थेटिक आर्म का न्यू अपडेटेड वर्जन तैयार किया है जिसमें एआई फीचर भी है। श्रुति, कंपनी डिजाइन्स पे नहीं चलती है, बिजनेस सेंस समझती हो तुम? बिजनेस क्या होता है? धंधा पैसा कमाने के लिए किया जाता है। ऐसे फालतू आइडियाज लेके मत आया करो मेरे पास। लीव नाउ। एक मैदान में 2 तलवारें नहीं रह सकती और नेहा के होते हुए मेरी तरक्की नामुमकिन थी। तो तुमने लंबी चौड़ी प्लानिंग की नेहा को ऑफिस से निकलवाने के लिए। वरुण को नकली मैसेज भी भेजा ना? मुझे लगा था कि वरुण उसके बाद उसे नौकरी नहीं करने देगा, पर सब कुछ उल्टा हुआ। उसने तो उसके साथ रिश्ता ही तोड़ दिया। और टूटे रिश्ते के गम से बाहर निकलने के लिए नेहा बेचारी ऑफिस में और वक्त गुजारने लगी, काम करने लगी लेट तक। और मेरे प्लान पर पानी फिर गया। और फिर इस बार तुमने एक और चाल चली। इस बार तुमने शैलेश के मोबाइल से वरुण को नहीं, डायरेक्टली नेहा को मैसेज भेज दिया। शैलेश मेरा अच्छा दोस्त था और मुझे पता था कि शैलेश नेहा को पसंद करता है, और मैंने शैलेश के दिमाग में ये गलतफहमी डाल दी कि नेहा भी उसे पसंद करती है। मगर उन दोनों के साथ हो जाने से तुम्हारा क्या फायदा होता? अगर वो एक दूसरे को डेट करते तो कंपनी की पॉलिसी के अगेंस्ट होता और फिर नेहा को नौकरी से निकाल सकते थे। मगर हुआ उल्टा। नेहा की नौकरी तो वैसे के वैसे रही, मगर शैलेश की नौकरी चली गई और उसके सारे प्रोजेक्ट भी नेहा को दे दिए। और इससे तुम्हारी परेशानी और बढ़ गई। हाँ, मुझे बहुत बुरा लगा। और सबसे ज्यादा बुरा तो मुझे तब लगा जब उस सुजीत ने नेहा को यूएसए भेजने की बात बोली। और यूएसए जाकर प्रोजेक्ट करना मेरा सपना था, मेरा। और अपने टूटे हुए सपने बटोरने के बजाय तुमने सोचा कि क्यों न नेहा को ही रास्ते से हटा दिया जाए। और शैलेश को नौकरी से निकाले जाने के बाद भी नेहा के प्यार में वो माफी मांगता रहा। उस बेचारे को क्या पता था नेहा के मर्डर के साथ साथ तुमने उसके मौत की कहानी भी लिख रखी है। मेरे पास मेरा टैलेंट दिखाने का यही मौका था। मैंने वैसा सेम फ्लोर क्लीनर खरीदा जैसा ऑफिस में यूज होता है, और वैसा सेम फ्लोर मैट भी। और दोनों चीजों की डिलीवरी शैलेश के घर कराई, अपने घर नहीं, ताकि सारा शक शैलेश पर जाए। और फिर तुमने नेहा को मारने से पहले शैलेश को मारा उसके घर पे। तुम जानती थी कि सीआईडी उसके घर तक पहुंचेगी, इसलिए तुमने बड़े अच्छे से सजा के सुसाइड नोट को वहां पे रख दिया। बस एक गलती कर दी तुमने, वहां 2024 के बदले तुमने 2025 की डायरी रख दी। बहुत दिमाग लगाया, बहुत चालाकी की, लेकिन क्या फायदा? अपने ही बनाए हुए जाल में तुम खुद फंस गई। अपनी अकल, टैलेंट, इसका सही इस्तेमाल किया होता
तो बहुत फायदा होता, तुम्हारा भी और हमारे समाज का भी। पर नहीं, तुमने जुर्म को चुना। और श्रुति, जुर्म का रास्ता खत्म होता है फांसी के फंदे तक जाकर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.